अगली सुबह महल में एक और तमाशा हुआ। रानी ने देखा कि राजा अपनी छोटी रानी के साथ घूम रहे हैं। कोई और औरत होती तो जलकर राख हो जाती, पर हमारी रानी अलग ही थी। वह उल्टा लड़की पर लाइन मारने लगी। शरीर भले ही रानी का था, पर आत्मा तो पक्के खिलाड़ी मर्द की थी। अभी 2 दिन ही हुए थे, पर लड़की पटाने का टैलेंट कूट कूट कर भरा था। छोटी रानी सोचने लगी कि बड़ी रानी पागल होने का नाटक कर रही है। तभी खास नौकरानी आई और फुसफुसाई, महारानी ये राजा की नई वाली है, इस पर डोरे मत डालिए। और शक है कि झील में गिरने में इसी ने धक्का दिया। रानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन कहा, अरे हट, इतनी सुंदर लड़की विलेन नहीं हो सकती, ये तो मेरी ब्रो है। रानी को दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था, बस दोस्ती या कुछ और करना चाहती थी। लेकिन लड़की नखरे वाली निकली, रानी को घास तक नहीं डाली। जैसे ही लड़की जाने लगी, सामने राजा आ गए। अब वही लड़की गिरगिट की तरह रंग बदलकर बेचारी और मासूम बन गई। अब राजा और छोटी रानी एक दूसरे की आंखों में ऐसे खो गए जैसे दुनिया में और कोई हो ही नहीं। और हमारी बेचारी बड़ी रानी वहाँ कबाब में हड्डी बनी खड़ी रह गई। पहली बार जोरों वाली जलन हुई, पर राजा के लिए नहीं, बल्कि उसकी किस्मत के लिए। रानी ने मन ही मन सोचा, यार किस्मत ही फूटी है। जब ऊपर वाला शरीर बांट रहा था तो मुझे राजा क्यों नहीं बनाया। अब इस औरत के शरीर में फंसकर सिर्फ हाथ मलते रह जाना पड़ रहा है। धत तेरी की। रानी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उधर छोटी रानी राजा के प्यार में पागल थी और सोच रही थी कि बड़ी रानी जल रही है। रात हुई और असली ड्रामा शुरू हुआ। सबको लगा राजा भारी खिलाड़ी हैं, पर वो निकले फुस्सी बम। एक झटके में ढेर हो गए। रानी ने राहत की सांस ली, पर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। उसने कपड़ों में इतने गांठ लगा लिए कि कोई खोल ना पाए। अब